हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसन्धानं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां सकर्तारो वन्दे वाणिविनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री हरि परमात्मा के परम अनुग्रह एवं आशीर्वाद से हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ऐसा सद्ग्रंथ है, अपितु इसे ग्रंथ भी नहीं कहा जाता। वो भगवान का वांगमय स्वरूप है, वो साक्षात श्री कृष्ण ही है। शास्त्र कहते हैं द्वादशांगो वै पुरुषः, भगवान द्वादश अंग है और इसी द्वादश अंग के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाई। गंगा के परम पावन तट पर परीक्षित महाराज जब अनशयन व्रत धारण करके बैठे हुए थे, तभी सुखदेव जी का आगमन हुआ। अलक्ष्यलिंगो निज लाभतुष्टो वृतश्च बालेर अवधूत वेशः। इसी अवधूत अवस्था में सुखदेव जी महाराज बैठ गए और मुमुक्ष परीक्षित को भगवद रस पिलाया। जैसे ही भगवद रस की अनुभूति होती रही, तब परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति हुई। परीक्षित महाराज को श्राप लगा हुआ था। इति लंघित मर्यादम सप्तमे तक्षको हनि। श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो श्राप लगा था, उस श्राप विमोचन की विधा कोई नहीं थी। श्राप से मुक्ति कैसे मिले, श्राप विमोचन कैसे हो। तभी नारद जी की प्रेरणा से सुखदेव जी पधारे और केवल शास्त्र कहते हैं कि अगर मुक्ति पानी हो तो हृदय में मुक्ति की जब अभिलाषा हो, मोक्ष की जब कामना प्रकट हो जाए, तब मुक्ति सहज है। एकमात्र साधन है कलिकाल में मुक्ति का, वो भक्ति है। कलो तो केवलम भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। शास्त्र कहते हैं कि कलिकाल में भक्ति ही मुक्ति का कारण है। यदि आपके अंदर प्रबलतम भक्ति है, भगवान के प्रति अनुराग है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो मुक्ति सहज है। और इसी मुक्ति को पाने के लिए
इसी भगवत धाम को पाने के लिए इसी भगवत चरित्र का अनुगहन किया, भगवत चरित्र सुना। भगवान के उन चरित्रों को सुनते सुनते परीक्षित महाराज को मोक्ष मिला। तो ये आनंद स्वरूपा मोक्षदायिनी कलिकलुष विध्वंसिनी श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा है। श्री व्यास जी द्वारा निर्मित, सुखदेव जी द्वारा गाई हुई ये पवित्र कथा जिसे हम सुन रहे हैं वह श्रीमद् भागवत है। शास्त्र कहते हैं कि पुराणों में जो तिलक रूप है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये तिलक रूप है और तिलक मस्तक पर लगाया जाता है। इसलिए इस तिलक रूप पतित पावनी गंगा ये हमारे घर तक आई है। लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान का बड़ा महत्व है, पुण्य है, गंगा में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। लेकिन गंगा तक हमें पहुंचना पड़ता है और ये भागवत रूपी गंगा यहाँ तक आई है। शास्त्र कहता है व्यासम व्यासकरम वंदे मुनिम नारायणम स्वयं। व्यास जी स्वयं नारायण के अवतार है और इस नारायण के अवतार को लगा कि कलिकाल में प्राय मनुष्य आसुरी वृत्ति से घिर गए हैं। हमारे यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि से हम घिरे हुए हैं। माया ने हमें जकड़ लिया है और इस माया के बंधन को तोड़ने के लिए ही केवल एक ही आश्रय है, भगवत नाम का, भगवत कथा का। इसलिए भागवत प्रतिपादित सर्वप्रथम भक्ति है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण करने मात्र से मुक्ति मिलती है और श्रवण का फल है कि यहाँ पे इस कलिकाल में सब साधन हमें मिल सकते हैं और अंत तो गत्वा भगवत चरण प्राप्ति होती है। भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय हैं। उस 6 अध्याय में यही बताया गया है कि भागवत ही केवल मुक्ति दे सकता है, भगवान का आश्रय ही केवल मुक्ति दे सकता है, भगवत आश्रय करने वाला ही मुक्ति को सुलभ होता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। व्यास जी ने अपने विचारों को इस ग्रंथ में आबद्ध किया और भगवान का स्वरूप बताते हुए व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण का स्वरूप, ये मैं कृष्ण की कथा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं राम की कथा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं भगवान की कथा कर रहा हूँ। भगवान कौन है? जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा का। वो परमात्मा क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण भगवान है। विश्व में जो विश्व उत्पन्न होता है वो भगवान के कारण है, विश्व की जो स्थिति है वो भगवान के कारण से है और विश्व का जो लय होता है उनका कारण भी भगवान है। भगवान सबका कारण है लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं। भगवान अकारण करुणा वरुणालय। सबका जन्म भगवान से होता है लेकिन भगवान का जन्म शक्य नहीं। वो तो हम मनाते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, ये हमारी भावना है, लेकिन भगवान का कोई जन्म नहीं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा गया जन्माद्यस्य यतः। भगवान का न जन्म संभव है, न भगवान की स्थिति संभव है, भगवान का न लय होता है, भगवान तो मात्र निमित्त है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से, मया यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम।
हे अर्जुन, मेरे आधार से ये समग्र प्रकृति, ये अष्टधा प्रकृति जीवों को जन्म देती है। इसी बात को रामायण में कहा गया है कि ये सब जो माया का प्रपंच है वो मात्र हरि के कारण है, मात्र भगवान के कारण है। और उस हरि को प्राप्त करने के लिए, उस भगवान तक पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग को सुनने मात्र से, हरि कथा को सुनने मात्र से, हरि कथा में बैठने मात्र से मोह नाश होता है। इसलिए भगवान के श्री मुखारविंद से गीता का अध्ययन करते हुए, श्रवण करते हुए अर्जुन जी महाराज ने अंतिम कहा, नष्टो मोह श्रुति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया। मेरे मन में ये भ्रांति थी कि ये मेरे कारण हो रहा है, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, वो भ्रांति टूट गई। और उस भ्रांति के चलते मेरा जो मोह था वो मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मुझे पता चल गया कि ये सब कारण आप हैं, कारण के भी परम कारण आप हैं, और आपके द्वारा ही ये, आपकी प्रेरणा से ही ये सब होता है, और भगवान की प्रेरणा से ही सब होता है। ऐसा भाव रखते हुए व्यास जी कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय। भगवान का कार्य क्या है? निज भक्तों का जो ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के महाराज ताप होते हैं, जिसको हम कहते हैं आदि, व्याधि और उपाधि। इन 3 तापों से यदि छूटना है तो किसकी शरण में जाइए? श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान की शरण में जाइए, भगवान के शरणागत बनिए, भगवान से प्रेम करिए, क्योंकि मंजिल अंततो गत्वा आत्मा की वही है। आत्मा को कहाँ जाना है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। आत्मा को भगवान के पास जाना है। जैसे वर्षा ऋतु में, ये वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु में बारिश होती है, बारिश का सब जल एकत्रित होकर नदी बनता है, और नदी अंततो गत्वा कहाँ जाती है? सागर में। इस प्रकार सबको यदि हम नमस्कार करें, जिसके जो इष्ट हो उसे नमस्कार करें, लेकिन अंततो गत्वा आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। सभी को किया हुआ नमस्कार एकमात्र परमात्मा की तरफ जाता है। इसलिए परमात्मा ही कारण है, परमात्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा ही विश्वोत्पत्ति स्थिति का कारण है, परमात्मा ही जीवों को ताप से मुक्त करते हैं। ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। श्री व्यास जी ने वयम नुमः शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए व्यास जी सभी ब्रह्मांड के जीवों के साथ रहकर भगवान को नमस्कार करते, कोई छूट न जाए। जीव का तो ऐसा है, यदि प्रणाम करे तो करे, न करे तो न करे। किसी भी आदमी को यदि कहा जाए कि आप भगवत स्मरण करो, तो वो हमारे गुजराती में कहावत है, परायणे हरि न बजाए। शास्त्र कहते हैं कि यदि जोर डालकर किया जाए तो वो नहीं होता। यदि आपको कहा जाए कि आप भजन में रहे, आप भजन में रहे, आप भजन में रहे, तो ये नहीं होता। कैसे होता है? तो कि भगवान की कृपा हो तो यहाँ बैठ सकते हैं, भगवान की करुणा हो, भगवान का अनुग्रह हो, सद्गुरु की कृपा हो, तो ही भजन में लगा जा सकता है। यदि भजन में लगना है तो सद्गुरु की कृपा परम आवश्यक है। यदि गुरु न हो जीवन में, तो व्यक्ति, जीव
भगवत प्राप्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति को उपलब्ध होने में गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु मार्ग दिखाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े का को लागे पाए, बलिहारी गुरु अपनी गोविंद दियो बताए। शास्त्र कहते हैं कि गुरु की परम आवश्यकता है। यदि गुरु मिल जाए जीवन में तो हम भक्ति को उपलब्ध हो सकते हैं, भगवान को उपलब्ध हो सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति में साधन और नहीं कली में, जाशु हो तनि बेरो, सूर कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। भगवान के प्रति यदि अनुराग हो, भगवान के प्रति यदि प्रेम हो, तो उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को हम उपलब्ध हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं गुरु की परम कृपा और गुरु के अनुग्रह से। गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र कहते हैं, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र गुरु भगवान नारायण है। लेकिन वही नारायण जब हमें मिल नहीं पाते, तब हमारे जीवन में यदि गुरु का प्रवेश हो तो हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति में एकमात्र राजमार्ग है गुरु कृपा। गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते ही सद्गुरु स्वरूप सुखदेव जी को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि सुखदेव जी की ही परम कृपा से मुक्ति सहज हुई परीक्षित महाराज के लिए। यं प्रौरजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतयां तरवो भिनेदु, त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। कैसे सुखदेव जी? सुखदेव जी को न शिखा है, न सूत्र है, न ग्रंथि है, न वस्त्र है, अनुपेत है, अनुपेतम अपेत कृत्यम। ऐसे द्वैपायन के पुत्र को प्रणाम किया गया है। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ, नाल अपने कंधों पे लेकर सुखदेव जी जब निकल गए संसार को त्याग करके, सुखदेव जी महाराज ने कहा था कि प्रभु मेरा जन्म तब हो जब संसार में किसी भी प्रकार की आपकी माया का प्रभाव न हो। तब सुखदेव जी महाराज जब निकल गए, व्यास जी पीछे पीछे चल दिए। तब कहा है श्रीमद् भागवत में, तरवौ भिनेदु। वो जो वृक्ष थे, जो पेड़ थे, उसने जवाब दिया व्यास जी को, व्यास जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं पुत्र के पीछे जा रहा हूँ। ये मेरा पुत्र संसार, अभी उसका जन्म हुआ और संसार का त्याग करके जा रहा है। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र में मेरा प्रेम है। पुत्रेति तन्मयतयां तरवो भिनेदु। तब वृक्षों ने कहा कि महाराज, ये आपका पुत्र केवल आपका नहीं है, ये समग्र संसार को भय से मुक्त करेगा, विकारों से मुक्त करेगा, ऐसा रस स्वरूप परमात्मा का दर्शन कराएगा कि कलिकाल में ये भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कलिकाल में एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति, और इस भक्ति को कैसे किया जाए, भक्ति से परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, ये एकमात्र साधन बताएंगे ये सद्गुरु स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज।
इसलिए सुखदेव जी महाराज सबके हृदय में विराजमान है। त्वं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज सबके हृदय में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत का अवगाहन करेंगे। परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति होगी। परीक्षित तो केवल माध्यम है कलिकाल में। परीक्षित के माध्यम से समग्र ब्रह्मांड को, समग्र सृष्टि को सुखदेव जी महाराज उपदेश देते हुए कहते हैं कि ध्येयो नारायण हरि। मात्र एक परमात्मा का चिंतन करने से, मात्र एक परमात्मा की भक्ति करने से, निष्काम निश्चल भगवान की भक्ति के मात्र साधन से जीव मुक्ति को उपलब्ध होता है। इसलिए नैमिष नाम के पवित्र क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि मुनियों को व्यास जी के ही शिष्य सूत जी यह कथा सुनाते हैं। कथा मंगलकारिणी है। कलिकाल के सभी दोषों को नाश करने की क्षमता मात्र किसी ग्रंथ में है तो वो श्रीमद् भागवत में है। आइए इस भागवत को नमन करते हुए, परमात्मा के उस दिव्य चरित्र को नमन करते हुए हम सब प्रार्थना करें कि वर्तमान परिस्थिति जो हमारी है उस परिस्थिति में से परमात्मा सबको आश्वस्त करे, मुक्त करे। हमारा संसार रोग मुक्त हो, हमारा संसार भय मुक्त हो, हम सबको प्रभु की कृपा प्राप्त हो, गुरु की कृपा प्राप्त हो और हम सब भगवान के हो जाएं। केवल एक बार भगवान के हो जाएंगे तो फिर वो जवाबदारी भगवान की है। भगवान हमें शरण देंगे और अपना वरद हस्त जब हमारे मस्तक के ऊपर रखेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा कल्याण होगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम भगवत चरण प्राप्ति हेतु। आइए हम श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, भागवत के महात्म्य के श्लोकों का अवगाहन करते हुए इस कथा को हम विराम दें। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह का, द्वंद्व का जो हरण करता है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त विवेक की वृद्धि करने वाला ये परम भगवदीय ज्ञान सबको प्राप्त हो, ऐसी कामना से हम भगवत चरणारविंद में इस कथा को समर्पित करते हैं। सबको सप्रेम जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजांश्चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। श्री कृष्णाय वयम्।